मियाँ बीवी साथ बैठे हैं तो दोनों आपस में बात करने की बजाय मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। माँ बाप बैठे हैं, उन्हें मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता, मगर बच्चे जो हैं वो फोन के अंदर हैं और पता नहीं कब हंसकर बात की थी आखिरी बार याद भी नहीं। उसके बाद बात आती है रिश्तेदारों की, तो मुझे याद है कि मेरी अम्मा की, खाला की बेटी की, फुफ्फू की चच्चा जो है ना, वो भी हमारे घर आते थे और अम्मी कहती थी कि आपके दादा वो हैं, इनसे झुककर मिलो, इनसे सलाम दुआ लो, इनसे प्यार लो। अभी तो हमें ये नहीं पता हमारी खाला के बच्चे कितने हैं, हमारी खाला की बेटी के बच्चे कितने हैं, इस चीज़ का हमें बिल्कुल नहीं पता। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है मगर हमने रिश्ते बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने सारे रिश्तों को सामने लेकर आना है। इस मोबाइल से बाहर निकल के अपने शौहर को, अपनी बीवी को टाइम देना है। इस मोबाइल से निकल के अपने पेरेंट्स को टाइम देना है। आज यहाँ पर इतनी लड़कियाँ बैठी हैं, मैं सवाल करूँगी आखिरी बार माँ के या बाप के पाँव पर कब आए, याद भी नहीं होगा। आखिरी बार अपनी खाला को फोन कब किया, याद भी नहीं होगा। पैसे की दौड़ में सब इतने आगे निकल रहे हैं कि हर किसी को अपनी पड़ी है, फैमिली कहाँ है किसी को नहीं पता। तो ये बेसिक इश्यूज हैं जो हमारी सोसाइटी के हैं, और यही जो चीज़ है ये हमारे बच्चे सीखेंगे कि हमारी अम्मी ने अपनी खाला को नहीं बुलाया तो हम क्यों बुलाएं। तो वो मेरी ही सगी बहन है जिसको अवॉइड करेंगे मेरे बच्चे, जो कि वो मेरे घर आएगी तो वो कहेंगे कि हम पानी भी नहीं पूछ रहे, हम मोबाइल पे बिजी, हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं, सॉरी टाइम नहीं है। तो ये तरबियत हमें अपनी करनी चाहिए ताकि हम अपने गुजरे हुए वक्त, वो पेंडू नहीं थे हमारे पेरेंट्स, वो समझदार लोग थे जो इन रिश्तों को लेकर चल रहे थे, और हम पेंडू हैं जिसको पता ही नहीं है रिश्ते होते क्या हैं। बस पैसे की भाग में हम लगे हुए हैं कि मीडिया में आ गए हैं, किसी फील्ड में आ गए हैं, बोलो सुनाओ बातें करो, बस अपनी वर्थ बनाओ, फेस वैल्यू बनाओ। इसके साथ साथ घर भी लेकर चलो यार, घर में भी हंसकर बात करो, ना कि हर वक्त सड़के रहें हम लोग, बाहर लोगों से मिलते हुए हाँ हाँ ही करते हैं हम। तो ये चीज़ें घर वालों को रिक्वायर्ड है, तो इन चीज़ों से हम बहुत पीछे जा चुके हैं। और लास्ट में या फिर मैं मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोग हुक्मरानों से बहुत जंग करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करते हैं, या आउट ऑफ द सब्जेक्ट टॉपिक है मगर मैं बात करना चाहूँगी कि महंगाई को कम कर दें, महंगाई कम हो जाएगी, पाकिस्तान की बेहतरी हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, मजदूर खुशहाल हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, पाकिस्तान अच्छा नजर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हुक्मरान सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करेंगे मगर हम पाकिस्तान को साफ तो रख सकते हैं। आप नंगे पांव सड़क पर निकल नहीं सकते हैं, इतना गंदा हमारा मुल्क है, इतने गंदे हम हैं। चिप्स खाया, सड़क पर फेंक दिया, मोटरवे पे जगह जगह लिखा हुआ है कि साफ रखें, तब भी शायद हम शर्म कर जाएं। सोसाइटीज में अमला रखा होता है कि इन लोगों से कहो कि गंद जो है कचरे के डब्बे में फेंके। पहले हमें अपना मुल्क साफ करना है, और ये कैंपेन अगर हम ही स्टार्ट करेंगे तो शायद आगे आने वाले वक्त में लोग भी इस पर फोकस करें, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज यहाँ पर बैठी हैं जो अपने घर जाकर बताएंगी ये बात, या उन्हें कहेंगे इस बात पे अमल करो कि अपने मुल्क को साफ रखो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ब्रिटिश आएगा तो वो यही कहेगा कि दुनिया का सबसे गंदा तरीन मुल्क पाकिस्तान है। तो मैं पाकिस्तान के जब नॉर्थ में जाती हूँ, अंदरून में जाती हूँ, तो वहाँ देखती हूँ कि यार हमने क्या हाल कर दिया अपने मुल्क का। हम हैं और हम महंगाई को रो रहे हैं या सफाई को रो। हुक्मरान तो अच्छे हो ही जाएंगे, कभी ना कभी कोई ना कोई अच्छा अदारा आ ही जाएगा हमें संभालने के लिए, मगर पहले अपना मुल्क भी साफ करें बस। थैंक यू सो मच।